चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, होप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो हमने एचपी टैट 2012 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, 15 to 16 क्वेश्चन किए थे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आज करेंगे हम कंप्लीट। आपका जो एग्ज़ाम है वो एचपी टैट का जल्दी होने वाला है, तो हम मैथमेटिक्स के उसके सारे जो पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, वो सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हमने 2018, 2019 और 2020 के कर रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको चेक कर सकते हैं। देखो, जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको आएंगे। जितने इन पेपर्स में ज़्यादातर हमने देखा है कि जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। क्वेश्चन रिपीट, आई मीन टू से दैट कि उस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं बार बार। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे आप कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो आपकी टर्म्स होंगी वो चेंज हो जाएंगी, लेकिन जो फॉर्मूलाज हैं वो यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे आ सकते हैं, तो अपने उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, तभी आपके क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा है, टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है एचपी टैट स्पेशल उनके लिए, तो वहाँ पे आप अपनी क्वेरी या स्पेशल कोई क्वेश्चन है तो आप मेंशन करके या बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो वैरायटी के नहीं हो पाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपको कोई इसके अलावा क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कहीं भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो आपकी क्वेश्चन पेपर है वो मैंने पूरा शॉर्ट वीडियो में दिखाया हो, तो वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट में यहां लिखूंगी, टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 5 मीटर लेस थ्राइस द थर्ड साइड। ये जो साइड है, मान लो ये पूरे एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये दो साइड्स जो है वो इक्वल है, और ये थर्ड साइड्स जो इस साइड से कितने छोटे हैं, 5 मीटर लेस थ्राइस द थर्ड, इससे 3 गुना और -5 छोटी है ये वाली साइड्स दोनों। ठीक है, आपको फाइंड आउट करनी है। देन लेंथ ऑफ साइड, ठीक है, जो इक्वल साइड्स हैं उनकी आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम अज्यूम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारी मैक्सिमम या जो साइड थर्ड साइड है उसको अज्यूम करेंगे हम। अज्यूमिंग थर्ड साइड, ठीक है, थर्ड साइड हम अज्यूम कर रहे हैं, वो हमारे पास आ गई मान लो x मीटर। नाउ जो बाकी इक्वल साइड्स हैं दो, वो क्या आएंगी हमारे पास, कितनी है वो, इससे 3 गुना से 5 छोटी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा अभी तक बना है। ठीक है, अब साथ में एक और चीज दी हुई है हमारे पास, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड, यही होता है। तो आपके पास क्या होगा, वो दिया हुआ है 53 मीटर। ये आपका जो क्वेश्चन था वो सारा दिया हुआ है। क्लियर, अब हमने पेरीमीटर का यूज करना है, दैट इज x प्लस 3x प्लस 5। दो इक्वल साइड्स है ना, तो दो बार हम यही लिखेंगे, 3x प्लस 5, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस इज इक्वल टू 53। क्लियर, अब यहाँ पे x कितने हैं, 7x माइनस 10 विच इज इक्वल टू 53, एंड 7x इज इक्वल टू 63। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 63/7 विच इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9, यानी कि जो हमारी थर्ड साइड है उसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 9 मीटर। तो बाकी जो इक्वल साइड है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3x माइनस 5, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 से 27, 27 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 22 मीटर, यानी कि ये जो आपकी साइड्स होंगी वो 22 मीटर की होंगी। आप चेक कर सकते हैं पेरीमीटर निकाल के, जैसे 22 प्लस 22 44 प्लस 9 53, यही पेरीमीटर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन, 22 साइड्स आएंगे इसकी दोनों जो बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो। ये जो आपका सेंट्रॉइड एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपकी ट्राइंगल है, सेंट्रॉइड होता है यहाँ पे, यानी कि ये जो जहाँ पे ये तीनों लाइंस जो इनके मीडियन जो हैं, ये मीडियन हो गए ना सभी लाइंस के, अगर हम इसको ए माने, बी माने, सी माने, ठीक है, तो अगर हमें मीडियन फाइंड आउट करना हो ए बी का, तो हमारा यही होगा, ये वाला मीडियन है, ये इसका मीडियन है, और ये BC का मीडियन है। तो सेंट्रॉइड हो गया जो इन तीनों लाइन को यहाँ G पे मिला रहा है। तो अब पूछा है आपसे कि ये जो सेंट्रॉइड है वो इस मीडियन को कितनी रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो करता है 2:1 में। ये एक थ्योरम है, तो आपको थ्योरम
अभी तो आपने जस्ट आंसर ही टिक करने हैं, तो कुछ चीजें आपने याद रख लेनी है, ठीक है। तो थ्योरम है कंप्लीट। बाकी ये आपकी स्टेटमेंट है थ्योरम की, द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। थर्ड क्वेश्चन है विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, 4096, एक है 27 एक है हमारे पास -64 डिवाइडेड बाय 1331 और एक है हमारे पास 108, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे स्क्वेयर्स में होता है कि जो नेगेटिव टर्म्स होती हैं उनको हम बोल नहीं सकते कि वो परफेक्ट स्क्वेयर है, लेकिन क्यूब में क्या होता है, क्यूब का जब आप क्यूब रूट निकालते हैं तो हमारी सारे रियल नंबर जो है उनका क्यूब रूट हम लिख सकते हैं। रियल नंबर में आगे आपके नेगेटिव भी आगे, ठीक है, पॉजिटिव भी आगे, जीरो, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव जितने नंबर आते हैं वो उन सबका क्यूब रूट हम लिख सकते हैं। तो यानी ये तो क्यूब रूट है, ये भी है, ये आपका क्यूब रूट नहीं है। 108 के अगर हम फैक्टर करें 108 के 2 5 4 2 27 3 से 9 तो 3 और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। तो यानी कि क्यूब रूट के लिए हमें तीन तीन का पेयर बनाने पड़ते हैं, तो तीन का तो कंप्लीट है लेकिन इसका कंप्लीट नहीं है, क्लियर है। सो आपका 108 जो है उसका क्यूब रूट नहीं होगा, ये इसको हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। सिंपल जो इजी होता है उससे उठा के करना है आपने। ये 27,000 जो है इसका भी इजी है, 13 तो है आपका, ये भी है आपका 8/11 आ जाएगा, ठीक है। कुछ क्यूब रूट आपको याद भी होने चाहिए, अप्रोक्सीमेट 15 तक आपको याद होने चाहिए, स्क्वायर भी और स्क्वायर रूट भी, क्यूब भी और क्यूब रूट भी, ठीक है। तब आपके लिए क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाएंगे। तो सिंपल सा 108 उठा के देखो, 4096 करने तो वो भी कर लो, बट उसको टाइम कंज्यूमिंग है, पहले छोटे से स्टार्ट करके देख लो, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड है ट्रेन की, ठीक है, वो है 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, वो एक कोई डिस्टेंस है उसको कवर करेगी इन टाइम, टाइम हमारे पास दिया हुआ है 4.8 आवर्स, क्लियर, इतना हो गया। टू कवर द सेम डिस्टेंस, अब वही डिस्टेंस उसे कवर करना है, बट जो अब हमारा टाइम है वो है 3 आवर्स और हमसे पूछा है तब उसकी स्पीड कितनी होगी। तो हम फर्स्ट में से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्यों नहीं। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम विच इज इक्वल टू 75 इंटू 4.8, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 360 किलोमीटर आएंगे, ठीक है। सो अब हमारे पास डिस्टेंस आ गया, जो हमसे पूछा है कि अब हमारी स्पीड कितनी होगी, ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, कि वो 3 आवर्स में कितना, जो डिस्टेंस है वो तो सेम है, तो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया 360 किलोमीटर। तो उससे अब हम निकाल सकते हैं क्या, स्पीड, ठीक है। टाइम हमें पता है, डिस्टेंस हमें पता है, तो स्पीड हम कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस हमारा है 360 डिवाइडेड बाई टाइम 3 विच इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे जाना पड़ेगा, तब वो 360 किलोमीटर जो है कवर करेगी 3 आवर्स में, ठीक है। इजी है, स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूलेज काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। क्वेश्चन देखना है, समझना है, फिर जाके सोचना है कि आपने इसको करना है कि नहीं करना है। केवल हम स्टेटमेंट देख के ही नहीं उसको इग्नोर कर देते हैं, वो हमने नहीं करना है, क्वेश्चन देखना है पहले। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लावर पॉट हैज 3 रेड फ्लावर्स, एक फ्लावर पॉट है, ठीक है, उसमें जो है वो 3 रेड फ्लावर्स हैं, ठीक है, और साथ में 6 येलो फ्लावर्स हैं, 6 येलो फ्लावर्स, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ पिकिंग अ रेड फ्लावर बाय क्लोजिंग योर आईज, ठीक है। अब आपको ऐसा इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका रेड ही फ्लावर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, पॉसिबल आउटकम्स, या फिर जो हमारा इवेंट है, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ इवेंट, ठीक है, और साथ में डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो आ सकती हैं। आपको पता है कि हमारे पास येलो भी आ सकता है, रेड भी आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास कितनी होंगी प्रोबेबिलिटी उसकी, यानी कि प्रोबेबिलिटी टोटल की वो होंगी 3 + 6 विच इज इक्वल टू 9,
टोटल हमारे पास आ गई। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि हमें चाहिए रेड फ्लावर। तो रेड फ्लावर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, हम इसको ए मान लेते हैं, तो हमारे पास होगी 3/9। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही 3 है, तो 3 में से यानी आएगा ना कोई रेड फ्लावर, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3। होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और आपने जितनी जल्दी हो सके उतनी फास्ट ट्राई करनी है क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको ज्यादातर आते हैं, जैसे है कि मीन ऑफ 10 आइटम्स, ठीक है, मीन ऑफ 10 आइटम्स, वो हमारे पास दिया हुआ है 17, ठीक है। और बोला है कि इफ ईच आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 5 देन न्यू मीन विल बी। अब हर एक आइटम जो है 5 बढ़ जाए तो हमारा नया मीन क्या होगा, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल समझेंगे, ठीक है, पहले उससे ज्यादा आपको क्लियरिटी होगी। मान लेते हैं 3 टर्म्स ले लेते हैं, 1 2 3। अब हमें बोला है इसका मीन फाइंड आउट कीजिए, तो मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम इनका, 1 + 2 + 3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, यही होता है मीन। अब कितना आ गया हमारे पास, 6/3 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये आपका मीन आ गया, क्लियर। अब बोला है हम इसमें, बोला है कि 5 जो है इंक्रीज हो जाए हर एक आइटम, तो अगर मैं इसमें 5 इंक्रीज करती हूँ, +5 +5 +5, तो हमारे पास क्या बन जाएंगी अब टर्म्स, 6 7 8, ये टर्म्स बन गई। अगर हम इनका मीन निकालें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 + 7 + 8 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 3 एंड विच इज इक्वल टू 7। यही आया, यही आया ना। अब जब ये एडिशन हुई 5 की, ठीक है, अब ये तो छोटी टर्म है, इनमें आप ऐड करके मीन निकाल सकते हो। अब 10 आइटम्स, इनमें थोड़ा मुश्किल होगा। और हमें ये भी नहीं पता है कि वो टर्म्स हैं क्या, ये भी नहीं हमें पता है। तो यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला बनता है। देखो यहाँ पे हमने पहले कितना सम आ रहा था इसका, पहले इसका सम था 6, अब इसका सम कितना हो गया 21। क्या इंक्रीमेंट लग रही है आपको, 15 की इंक्रीमेंट लग रही है। तो 15 कैसे आया होगा, 15 आया होगा, देखो हमने 5 5 ऐड किए, कितनी बार ऐड किए, 3 बार, यानी कि हमने कितना ऐड किया, 5 × 3 15 ऐड किया, तभी आपका 21 आ रहा है। पहले 6 आ रहा था इनका सम, अब 21 आ रहा है। तो वैसे ही वो हम कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जितनी टर्म्स है टोटल, सॉरी जितनी टर्म्स है 3 टर्म्स थी, और हमने इंक्रीमेंट कितना किया, इंक्रीज कितना किया, 5 किया, ठीक है। तो वो चीज हम इस सम में प्लस करके निकाल सकते हैं, क्या, सम ओनली, मीन तो हम बाद में निकालेंगे डिवाइड करके, ठीक है, तो हम सम ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो मीन ऑफ 10 आइटम्स जो होता है वो 17 है, वो दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अब मीन का फॉर्मूला होता क्या है, सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ठीक है। यहाँ जो फॉर्मूला बना हुआ है सम से रिलेटेड बना, तो हम मीन हमारे पास दिया है 17 और हमारे पास आइटम का सम तो नहीं दिया है, डिवाइडेड बाय 10, तो हम यहाँ पे सम निकाल सकते हैं कैसे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 170 आपका सम आ गया, क्लियर। अब हमें एड अप करना है जो हमने इंक्रीमेंट किया है, तो इंक्रीमेंट हमने किया है 5 का 10 आइटम्स में, तो यानी कि टोटल हमारा कितना इंक्रीज होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई बाय जितना हमने इंक्रीज किया है, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 50, यानी कि अब हमारा सम होना चाहिए, नाउ न्यू सम हमारा होना चाहिए 170 + 50 विच इज इक्वल टू 220, ठीक है। अभी आपका सम आया है, ठीक है, यहाँ पे मत करके आ जाना, मीन निकालना है अभी हमें, 220 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच इज इक्वल टू 22, तो हमारा न्यू मीन आ गया 22। समझ आ गई आपको। आपने सिंपली अगर ऐसा पूछा है कि मीन आपके पास दिया है इतनी का, फिर हम इंक्रीज कर रहे हैं इतनी टर्म्स, तो आपने जितनी टर्म्स होंगी उनमें मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आप जो इंक्रीज करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, जो भी क्वेश्चन में होगा, ठीक है, यहाँ पे वो मल्टीप्लाई करना है, और जो आपका सम है जो एक्चुअल दिया हुआ है वहां से आपने सम निकालना है मीन में से, और फिर बाद में आपका न्यू मीन निकल जाएगा, क्लियर। अगर कोई डाउट होगा तो आप इंटरेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ a × a - 1 इज इक्वल टू 8 देन a - 8/a इज। देखो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमने क्या करना होता है कि जो एक स्टेटमेंट भी है उसका यूज दूसरे में करना होता है। अगर आप सोचो कि हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं तो वैसे भी नहीं हो सकता। अब इसके आगे आप क्या करेंगे, ठीक है। सो
हम इसको कैसे करेंगे, देखो हर एक बंदे का अलग अलग अप्रोच हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आपकी इसके अलावा होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये है, हमें ट्राई करना है कि हम इस फॉर्म में इसको बनाएं, a-8/a की फॉर्म में हम इसको बनाएं, ठीक है, या फिर a और a² - 8 की वैल्यू फाइंड आउट करें। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो अगर हम इसको लिख सकते हैं a² - 8 इस साइड ले आते हैं और a इस साइड ले लेते हैं। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा a² - 8 डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ पे या तो a की वैल्यू इसके बराबर है, पुट कर लीजिए, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा a² - 8 डिवाइडेड बाय a² - 8, ये आपस में कट हो जाएगा, बस 1 आ जाएगा। या फिर आप सिंपल a² - 8 की वैल्यू जो a है, a डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। कुछ भी फॉर्म में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, और थोड़ा सा हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपके पास जो है इक्वेशन दी हुई है 2 - mod of x इज इक्वल टू -3, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है। जब भी आपके पास मॉड वाली इक्वेशन आती है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं मॉड से रिलेटेड, तो आपको पता है कि x की वैल्यू माइनस भी हो सकती है प्लस भी हो सकती है। बिकॉज देखो x की वैल्यू अगर मैं 3 लेती हूँ और एक x की वैल्यू मैं -3 लेती हूँ, दोनों का मैं मॉड करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने मॉड किया 3 आया, इसका मैंने मॉड किया तब भी 3 आया, ठीक है। अब x की वैल्यू माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है, क्योंकि आंसर दोनों का सेम आ रहा है। तो हमें यहाँ कैसे पता चलेगा कि माइनस है और प्लस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे कि x की वैल्यू हम पहले लेंगे नेगेटिव, फिर हम x की वैल्यू लेंगे पॉजिटिव। जब आप x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ले रहे हो तो यहाँ पे 2x ही आएगा विच इज इक्वल टू -3। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -x इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू आपके पास आ गई 103, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में जब आप x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव लोगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा +2x विच इज इक्वल टू -3, 3x इज इक्वल टू -3 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई -1, ठीक है। तो एक हमारे x की वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 3 और एक हमारी आ गई x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन अवेलेबल है, फर्स्ट ऑप्शन है ये, ठीक है, -1 और 3, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है। इम्प्रॉपर होगी तो कोई प्रॉपर फ्रैक्शन भी होती होगी। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं, जहां पे आपका जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, ठीक है। जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। और प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जहां पे जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 7/2, 3/2, और जहां पे प्रॉपर फ्रैक्शन की बात आ गई वहां पे आपका आ गया 2/3, 5/7, लाइक दैट, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप डायरेक्ट ये मत कर, अब नॉट ना पढ़ो या इम्प्रॉपर ना पढ़ो तो कंफ्यूजन हो सकती है। आपके पास ऑप्शंस हैं 4/3, 3/2, 5/3 एंड 7/11, ठीक है। 4/3, 3/2, 5/3 एंड 7/11। अब हमें बोलना है कि नॉट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो 4/3 जो है हमारी क्या है, इम्प्रॉपर है। 3/2 भी हमारी इम्प्रॉपर है, ये भी हमारी इम्प्रॉपर है, 5 बड़ा है। अब हमारे ये वाला ऑप्शन जो है जहां पे आपका डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, ठीक है, ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमारे से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आपका ऑप्शन होगा 7/11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ax इज इक्वल टू v, bx इज इक्वल टू c एंड c z, यहाँ पे z है यहाँ पे y है, सी जेड इज इक्वल टू ए। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स वाई जेड की। कैसे आप फाइंड आउट करें, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब इसको करने के हम दो तरीके करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं कि ए एक्स बी वाई सी जेड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए एक्स इंटू बी वाई इंटू सी जेड विच इज इक्वल टू बी इंटू सी इंटू ए, इनकी वैल्यू हमने पुट करी। हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं इसको।
तो अगर हम इनको कंपेयर करें अब ए को कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास आ रहा है a रेज टू पावर x इज इक्वल टू a, b रेज टू पावर y इज इक्वल टू b, c रेज टू पावर z इज इक्वल टू c। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बेस सेम है, सब में सेम है, तो इनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, y की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है और z की वैल्यू भी 1 आ रही है। तो हमारे पास इन सब की वैल्यू आ गई, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, x इंटू वाई इंटू जेड। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x इंटू वाई इंटू जेड 1। एक तो वे ये होगा। सेकंड वे अगर हम चलें यहाँ से, ये नंबर 1 मान लो, ये नंबर 2 मान लो, ये नंबर 3 मान लो। अब सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पे अगर मैं नहीं सॉरी, जो हमारी थर्ड इक्वेशन है, यहाँ पे अगर मैं c की वैल्यू पुट करूँ, ठीक है, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है, b रेज टू पावर y जेड विच इज इक्वल टू a, यही है। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं v की वैल्यू पुट करूं, तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a रेज टू, यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास b y z इज इक्वल टू a। आपकी जो सर्ट्स और इंडिशंस जब हमने आपको आती होंगी या आपने पढ़ी होंगी, तो हमारे पास एक लॉ होता है कि a रेज टू पावर m इंटू, बाहर अगर n हो तो हमारे पास ऑप्शन आंसर होता है a रेज टू पावर m n। तो वही यहाँ पे यूज हुआ, b बाई जेड इज इक्वल टू a। अब हम यहाँ पे b की वैल्यू पुट करें फ्रॉम 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर x और बाहर वैल्यूज है y जेड विच इज इक्वल टू a। इनके हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर x y जेड इज इक्वल टू a। यहाँ पे भी वही बात होगी, आपके जो बेस हैं जिसकी पावर रेज टू पावर कर रही है वो आपके सेम है, तो हमारी ये जो पावर होती है ये भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इनकी 1 तो पावर है, इनकी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, ये यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि a रेज टू पावर अगर p हो और यहाँ पे भी a रेज टू पावर q हो, ठीक है, तो हमारे जो होते हैं p जो होता है वो q के बराबर होते हैं, इनकी जिनकी पावर है वो भी बराबर होती है। ठीक है, एक्सेप्ट कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए और -1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने लगभग सारे कंप्लीट कर लिए हैं इस एक्सरसाइज, इस जो आपका पेपर था टेट का। तो नेक्स्ट हम 2013 की डालेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी होगी तो लाइक जरूर करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें, कोई सजेशन है वो भी आप दें और आपकी कोई क्वेरी होगी वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।